Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today is our topic about spreadsheet in MS Word, in MS Office, sorry. तो स्टूडेंट्स हमने आज जाना है कि बेसिकली स्प्रेडशीट होता क्या है। स्प्रेडशीट के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 9 में। बेसिकली स्प्रेडशीट हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास स्प्रेडशीट में सबसे पहले क्या होता है, एक वर्कशीट होता है, और वर्कशीट बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स है। तो हमने उसमें देखा था कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया गया है कैरेक्टर्स में या लेटर्स में, और इसी तरह से रो को जो रिप्रेजेंट किया गया है नंबर्स में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये रोज़ एंड कॉलम्स मिलके हमारे पास वर्कशीट बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्कशीट जो होते हैं जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, तो ये मिलके हमारा क्या बना रहे होते हैं, वर्कबुक बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो हम एक पढ़ने जा रहे हैं कि MS वर्ड के अकॉर्डिंग हम वर्कशीट या मार्कशीट किस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक टेबल है, तो मैंने ये बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने रोल नंबर्स की अलाइनमेंट्स की हुई है। लेट्स सपोज ये हम क्या है, हमारे पास क्या है, रोल नंबर्स हैं। रोल नंबर मैंने इंसर्ट किए हैं, स्टूडेंट्स नेम दिए हैं, और कुछ सब्जेक्ट लिख लिए हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट जो लिख लिए हैं, हमने इनका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि हर एक का क्या है, हमने सेल रेफरेंस देना होता है। सेल रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, जो कॉलम्स का लेटर है और नंबर ऑफ रो जो होगा वो मिलके सेल रेफरेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मैनुअल फार्मूला लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फार्मूला के लिए सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट किया है। जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उसको एक्टिव सेल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट किया है, फिर इक्वल का साइन लगाया है। तो ये देखिए फार्मूला बार में भी हमें वो फार्मूला नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जिन जिन को सम करना है तो मैं उनको सेल को सिलेक्ट करूँगा तो उनका सेल रेफरेंस आ जाएगा। तो ये देखें C6 आ रहा है, तो नंबर ऑफ रो क्या है, 6 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, C है, तो इसके लिए ये इसका C6 आ रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इधर कीबोर्ड के ज़रिए प्लस प्रेस करता हूँ। फिर मैंने इसको सम करना है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा, फिर जो है ना इसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद प्लस लिखूँगा, तो फिर इसको सेलेक्ट करूँगा। अब ये देखें हमारे पास इधर फार्मूला बार में भी वो आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एंटर की प्रेस करूँगा तो इनका टोटल हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जिस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, नीचे इधर दूसरे जो है ना जो नंबर हमने पुट किए हुए हैं मार्कशीट के अंदर, तो ये देखें जब मैं इस तरह से लेके जाता हूँ तो वो बॉक्स नहीं आता। जब हम इधर लेके आते हैं तो ब्लैक कलर का ये प्लस का सिंबल आता है। ये ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल कब यूज़ होता है, जब हमने किसी चीज़ को कॉपी करना हो। यानी कि मैं अब फार्मूला को कॉपी करके लेके आ रहा हूँ, ये देखें वो सिलेक्ट हुआ आ रहा है, जहाँ तक मैं लेके जाना चाह रहा होता हूँ वहाँ तक वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब ये क्लिक माउस के लेफ़्ट क्लिक को मैंने क्लिक किया हुआ है, जो ही मैं राइट बटन छोड़ता हूँ तो देखिए ये उनका सम निकाल के दे रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं अगर इसके नंबर कम करना चाह रहा हूँ, मैं इधर 0 पुट करता हूँ, एंटर करूँगा तो वो देखें क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनमें चेंजिंग आएगा। अगर इसमें मैं फिर से नंबर डाल देता हूँ तो वो देखें उनकी कैलकुलेशन होती रहेगी। इसी तरह से देखें मैं इधर कोई भी नंबर पुट करता जा रहा हूँ तो वो क्या करेगा, उनके कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते जा रहे हैं। तो ऑटो कैलकुलेशन के लिए एफिशिएंट वे में हम इससे काम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने सबसे पहले वर्कशीट के बारे में जाना है, और उसके साथ साथ हमने एक मार्कशीट भी बनाया है। मार्कशीट में हमने सम का फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है। तो स्टूडेंट्स अभी जो है ना हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डेल।
या इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने इनको रिमूव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर डबल क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ फार्मूला नहीं आ रहा। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू SUM सम लिखूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इनको इस तरह से सिलेक्ट करूँगा। यही मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो क्या करेगा, सॉरी इधर हमने सम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, दोबारा से इसको करते हैं, इज इक्वल टू इधर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू सम, ये सम का फार्मूला आ गया है, तो इसके साथ मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट कर लूँगा, तो इनको सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखें वो C6 से F6 तक। अब एंटर की प्रेस करूँगा तो वो उसके कैलकुलेशन करके दे देगा। इस तरह से हम दोनों तरह से आज हमने सीखा है कि फार्मूला और उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से हमने इनका इस्तेमाल आज सीखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।